शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने वेकेशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वो जिस घर में रुके होते हैं उन्हें वहीं एक गेम बोर्ड मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। वो सभी उस गेम को खेलने के बारे में सोचते हैं। तभी उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसपे उस गेम के सारे रूल्स लिखे होते हैं। मैथ्यू उन रूल को पढ़ने लगती है जिसपे लिखा होता है कि गेम स्टार्ट करने के लिए सभी को अपने एक एक उंगली उस बोर्ड पर रखनी होगी और सबके उंगली रखने के बाद स्टार्ट बटन पर दबाने से ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो सभी अपनी अपनी उंगली उस बोर्ड पर रख देते हैं। उसके बाद का ये रूट होता है कि उस बोर्ड पर जितने नंबर होंगे उन सभी को मिलके उतने ही किल करने पड़ेंगे। यानी कि अगर बोर्ड पर 10 लिखा होता है तो उन सभी को 10 किल करना पड़ेगा। उसके बाद एस्ले उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं। गेम शुरू होते ही उन सभी को उंगलियों से एक एक खून की बूंद निकल जाता है। तभी बैथ गेम के आगे के रूल पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर गेम के दिए टाइम में उतने किल नहीं करेंगे तो उनमें से एक एक मरता रहेगा और ये गेम जब भी खत्म होगा जब आप सारे किल कर दो या फिर इस गेम के सारे प्लेयर मर जाए। यानी कि इसका एक ही रूल है, मारो या मरो। वो सभी दोस्त इस गेम को सीरियसली नहीं लेते हैं और टेलर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके पीछे और भी दोस्त बाहर आ जाते हैं। कुछ समय तक सब नॉर्मल होता है लेकिन फिर अचानक से मैथ्यू के सर में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और फिर उसका सर फट जाता है। सभी को ये समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो वहाँ सभी बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वही टॉम और उसकी सिस्टर बैथ के पास जाके बैठे हुए होते हैं और देखते हैं वहाँ एक नंबर कम होता है जहाँ यानी कि एक किसी डेथ हो चुकी है। टेलर को ये लगता है कि हमें कोई शूट करके मारना चाहता है। वो सभी को लेकर अंदर आ जाता है। तभी टॉम एंड बैथ उन सभी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। टॉम को लगता है कि कोई शूट कर रहा है और वो विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उनमें से किसी को अचानक से एक आहट सुनाई देती है और टॉम अपने गन लेके दरवाजे पर आ जाता है। तो टॉम को वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे टॉम गन पॉइंट करके अंदर ले आता है क्योंकि टॉम को उस पर शक होता है यही है जो हमें मारना चाहता है। वो बुढ़ा कहता है कि बस तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुन के आया हूँ और कुछ नहीं। बट कोई भी उसकी इस बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी अचानक कैनी के सर में भी दर्द होने लगता है और टेलर अचानक से उसके पास जाता है। तभी एकदम से उसका भी सर फट जाता है और वो सभी डर जाते हैं। तभी टॉम के गेम बोर्ड से एक आवाज सुनाई देती है और वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे एक काउंट कम हो गया है। अब टॉम को विश्वास हो जाता है कि ये गेम असली है। इसलिए टेलर सोचता है अगर हम इस बोर्ड को ही तोड़ दे हम बच सकते हैं। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता। तो टॉम उस बुड्ढे को मारने लगती है क्योंकि अगर उसने एक टाइम पीरियड में किसी को नहीं मारा उनमें से कोई ना कोई मर जाएगा। लेकिन बैथ उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन टॉम किसी की नहीं सुनता और उसे मार देता है। और अब वो गेम बोर्ड में से 22 में से 21 दिखाई देते हैं। ये देख वो सभी पूरी तरह श्योर हो जाते हैं कि ये गेम पूरी तरह से असली है और फिर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और बैथ अपने साथ वो गेम बोर्ड भी साथ में लेके जाती है। वो एक कार से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और मैरी टॉम को पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहती है लेकिन टॉम उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बात क्लियरली पता चल चुकी है कि पुलिस भी उन्हें इस गेम को नहीं रोक सकती और हम ही हैं किस लोगों को मारना होगा ताकि इस गेम का एंड हो जाए। लेकिन मैरी और एस्ले की बातों पर अग्री नहीं होते। लेकिन टॉम एंड उसकी सिस्टर बैथ सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और लोगों को मारना सही समझते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है लेकिन टेलर गाड़ी सही टाइम पर रोक लेता है। लेकिन टॉम उसे कहता है कि तुम उस पर गाड़ी चढ़ा दो लेकिन टेलर ये काम करने से मना कर देता है। लेकिन टॉम टेलर पर गन पॉइंट कर देता है और फिर टेलर उस लड़के से गाड़ी उड़ा देता है। लेकिन वो लड़का अभी मरा नहीं होता क्योंकि गेम की काउंटिंग कम नहीं होती। फिर टॉम उसे गाड़ी पीछे लेने के लिए कहता है और फिर टॉम उसे मार देता है और फिर गेम नंबर कम हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ 20 लोगों को मारना होता है। तभी उनकी एक लेडी मिलती है और वो उन्हें देख के भागने लगती है लेकिन टॉम उसे गोली मार देता है और वो वहीं गिर जाती है लेकिन वो मरती नहीं है। फिर टॉम मैरी को कहता है कि तुम इसे मारो बट मैरी उसे मार नहीं पाती। फिर टॉम उसे दोबारा से शूट कर देता है और फिर एक काउंटिंग कम हो जाती है। फिर टॉम एंड बैथ उस डेड बॉडी को साइड लगाते हैं लेकिन टेलर और एल्से लोगों को मारने के लिए अग्री नहीं होते और फिर टॉम और टेलर भी बहस होने लगती है। तभी अचानक से वहाँ एक लेडी पुलिस आ जाती है और उन्हें खून में लटपट देख अलर्ट हो जाती है। पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। तभी बैथ बहाना बनाती है और कहती है कि हमने गलती से एक हिरन को हिट कर दिया और कुछ नहीं। लेकिन तब भी पुलिस को उन पे शक होता है और वो पूछती है कि हिरन की डेड बॉडी कहाँ है। तभी टेलर कहता है कि हमने उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया है। पुलिस के कारण उनके नेक्स्ट किल का टाइम खत्म हो जाता है जिसकी वजह से कार में बैठी मैरी मर जाती है। इसे देख लेडी पुलिस डर जाती है और शूट करने लगती है। फिर टॉम अपने गन पुलिस पर शूट करने लगता है लेकिन एल्से उसे रोकने लगती है। लेकिन फिर टॉम उस पे अपनी गन को शो कर देता है। कार लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर लेडी पुलिस टेलर को गन पॉइंट कर देती है और पूछती है ये सब क्या चल रहा है। तभी नेक्स्ट किल का टाइम खत्म होने वाला होता है और
और टेलर की तबीयत खराब होने लगती है। तभी एल्से उस लेडी पुलिस को जान से मार देती है, जिससे टेलर बच जाता है। फिर उन्हें ये समझ आता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो लोगों को हमें मारना ही पड़ेगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉम एंड बेथ एक हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो बीमार लोगों को मारकर अपनी जान बचा सके। वहीं बेथ सारे मरीजों को मार देती है। तभी वहीं पर टेलर और एल्से भी आ जाते हैं और हॉस्पिटल की हालत देख परेशान हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जो कि मरीज होती है वो हॉस्पिटल में घूम रही होती है। तभी बेथ वहाँ उस पर आकर गन रख देती है। तभी सामने से टेलर पर एल्से आ जाते हैं। एल्से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, मुझे मार दो। फिर गन करते ही एल्से बेथ पर शूट कर देती है और बेथ मर जाती है। फिर टॉम बेथ को मरा हुआ देख बहुत रोने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। तभी वहाँ टेलर और एल्से आ जाते हैं। टॉम को ये बात समझ आ जाती है इन्होंने ही मेरी बहन को मारा है, और फिर टॉम टेलर से लड़ने लगता है, लेकिन टेलर उसे जान से मार देता है और अब गेम में सिर्फ एक किल ही बचा होता है और एल्से के हाथ में गन होता है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और टेलर को शूट कर देती है। तभी वहाँ पुलिस की एंट्री होती है और एल्से को मर्डर के केस में पकड़ लेती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।